मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर पैरों में दर्द रहता है, घुटनों से नीचे उपाय बताएं। देखिए सर, आप एक देव दर्शन नाम से एक धूप आती है, आप वो शनिवार के दिन मंदिर में रखाया करो। देव दर्शन नाम की धूप आती है, आप उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वारो और मंदिर में पैकेट का पैकेट रखाना है, आपको जलाना नहीं है। पुजारी अपने आप चेतन करेगा। और भी मैंने कई उपाय दे रखे हैं, कई वीडियो में आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन ये भी कर सकते हो। किसी ने कहा सर पितृ दोष का उपाय मझला बेटा कर सकता है, बड़ा बेटा किराए पर रहता है, वो उसी रूम में कर सकता है। देखिए, घर का नर सदस्य है तो कर सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वो वहां है, वहां भी कर सकता है। आपके अपने घर पर मझला बेटा है, वो भी कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हो, है ना। लेकिन करना है जेंट्स ने, औरत इस उपाय को नहीं करके चलेगी। किराए के रूम में रहता है, सभी तकरीबन पैतृक घर से दूर रहते हैं। देखिए कोई बात नहीं है, दुनिया बहुत कमा के खाने वाले हैं जो अपने जन्म स्थान को छोड़ देते हैं या जाते हैं, तो बहुत सारे तो ऐसे होते हैं 5-7 घंटे के लिए ही आते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। कमा के खाना है, ये कोई बात नहीं है ना। किराए पे है या दूर रहते हैं, वो भी कोई बात नहीं है। किराए वो जो पितरों का उपाय है वो आप अच्छे से करके चलोगे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन करना पड़ेगा नर सदस्य को। किसी ने कहा पति पत्नी की बात बिल्कुल नहीं सुनता, इसके लिए कोई उपाय बताएं। देखिए, ये तो मैं ये कहूंगा, जहां रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है तो मैं यही कहूंगा कि पितरों का दोष है। पितरों का दोष जब हो जाता है तो रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है। अब वो सुनता नहीं है, तो आप देखो आपके मकान में जहां जहां मैंने कई वीडियोज में बता रखा है टॉयलेट कहाँ कहाँ हो सकती है, तो पितृदोष हो जाएगा। वैसे पहला फर्स्ट है साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, फिर NW, फिर नॉर्थ, फिर NE और फिर ईस्ट। और NNE में भी होगा तो भी हेल्थ की समस्या को लेकर वहां दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी पितृदोष जहां जहां मैंने बताया, अगर यहाँ टॉयलेट आ जाए तो आप देखोगे उस घर में पितृदोष लागू हो जाता है और वो एक दूसरे की बात को सुनते नहीं। और नॉर्थ पार्ट, पत्नी की बात को नहीं सुनना, इसका मतलब आपके नॉर्थ पार्ट में कोई ना कोई दिक्कत है। आप इसका मतलब घुटन महसूस करते हो अपने रिश्ते में, आपको वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसके आप लायक हो, तो नॉर्थ पार्ट भी देखा जाएगा। क्योंकि नॉर्थ में वहाँ टॉयलेट भी हो सकती है, वहाँ डस्टबिन भी हो सकता है, जिसके कारण ये समस्या है। लेकिन खैर टेम्परेरी मैं आपको एक उपाय बताऊंगा इसका, बाकी तो आपको वो करके चलना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने के लिए आपको अपने पति का फोटो फोल्ड करके और अपने बेड के पाए के नीचे दबा देना है, तो वो वहीं से नर्म आना शुरू हो जाएंगे और वहीं से शांत होना शुरू हो जाएंगे। बाकी आप ये देखो, जहां जहां मैंने बताया है वहां अगर वो वास्तु दोष है तो उसको ट्रीट करो, वरना तो ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। दूसरा क्या है, देखो रविवार के दिन अगर आप औरत हो तो रविवार के दिन आपको नाखून काटने हैं अपने 20 उंगलियों के, 10 हाथों के, 10 पैरों के। सभी उंगली में से निकालना है, चाहे छोटा छोटा निकलो, उसको एक अखबार में या किसी कागज पे इकट्ठा कर लो। अगले दिन यानी सोमवार की सुबह सुबह एक मिट्टी का दिया ले ले छोटा सा,
और उसको गैस पे या चूल्हे में जहां भी आप अग्नि का इस्तेमाल करते हो वहां बिल्कुल ऐसे लाल कर दे जैसे वो अग्नि है। फिर उसको पकड़ने वाले की मदद से उठा के जमीन पर रख ले, और वो जो आपने जो नाखून काटे थे वो कागज में इकट्ठे करे थे वो सारे के सारे इस दिए में डाल दो। आप जैसे ही डालोगे वो 1 2 5 सेकंड में ही भस्म तैयार हो जाएगी। आप उनके खाने में जब आप ये उनको दे के चलोगे तो इससे देखो नाखून क्या है, केतु। तो जब आप ये उपाय करके चलोगे तो जो पितरों का दोष है या जो केतु किसी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं तो आपके पति को सद्बुद्धि आएगी और वो आपका कहना मानने लगेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कहना मानने का कि आप बोलोगे अभी पेशाब करने जाना तो तभी जाएंगे। हाँ, एक जो जायज बात होती है वो आपकी मानना शुरू कर देंगे, यानी आपका अपमान नहीं करेंगे, आपसे मिलनसारिता से रहेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। किसी ने कहा लेडीज के प्राइवेट पार्ट से पानी पानी आता रहता है और स्माइल आना। देखिए, आप बता रहे हो प्राइवेट पार्ट से लेडीज को ये दिक्कत है, तो पानी कहाँ है? नॉर्थ में। तो आप नॉर्थ पार्ट को चेक करो कि उनके नॉर्थ पार्ट में ऐसा क्या है जिसके कारण ये समस्या है। दूसरा, साउथ वेस्ट, ये चेक करना है। खैर, अगर आपका वंश बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको संतान को लेके या संतान की हेल्थ से, तो कोई बात नहीं। अगर इनमें भी आपको कोई दिक्कत है तो साउथ वेस्ट को भी चेक करो आप, वहां क्या है। और मैं तो ये कहूंगा इस समस्या को दबाने के लिए अगर आप दवा का इस्तेमाल करोगे यानी मंगल का सहारा आप लोगे तो आप देखोगे इनकी ये समस्या छूमंतर हो जाएगी। क्योंकि केतु को या राहु को दबाने वाले कौन है? मंगल। और केतु को बृहस्पति की मदद से यानी ज्ञान की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कानों में सोना क्यों पहनते हैं? कान है केतु और सोना है बृहस्पति। जब केतु का बंधन अगर सोने से यानी बृहस्पति से अगर कर दिया जाए तो केतु जीवन की ऊंचाइयों को छुआता है, फिर केतु बैलेंस हो जाता है। केतु क्या है? हवस, वो भी केतु है। एक ही चीज पे फोकस रहे बार बार सिर्फ एक ही चीज पे, वो भी केतु है। कान का बंधन करने से इन समस्याओं पे भी लगाम लगती है, यानी आदमी का आचरण ठीक होता है। साधुओं को क्यों कान छेदन किया जाता है? क्योंकि यहाँ वो पॉइंट हैं जो वैराग्यता पैदा करते हैं एक तरह से। क्योंकि उनका तो एरिया बहुत बड़ा होता है फाड़ने वाला। लेकिन अगर आप यहाँ सोना पहन लेते हो तो इससे भी बैलेंसिंग होती है और जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसी ने कहा मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, 36 साल का हो गया है, उपाय बताए। देखिए, शादी को लेकर तो मैं ये कहूंगा अगर वंश बढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है, शादी होने में दिक्कत आ रही है, तो आपके साउथ वेस्ट में कोई ना कोई दिक्कत है जिसके कारण ये दिक्कत बाजी। आपके एनी में भी दिक्कत हो सकती है, आपके साउथ वेस्ट में भी दिक्कत हो सकती है, और रिश्ते ही नहीं आ रहे तो आपके ईस्ट पार्ट में भी दिक्कत हो सकती है। ईस्ट, एनी और साउथ वेस्ट, क्योंकि ईस्ट मिला देगा, पितर इजाजत दे देंगे तो मांगलिक कार्य तो अपने आप हो जाएंगे। साउथ वाली दिशा है तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। तो आप ये देख कर चले। बाकी आप एक काम कर सकते हो, 5 मीटर सफेद सूती कपड़ा लेके
उसमें 21 रुपए रख के और बेटे के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मार के और अपने पितरों को नमन करते हुए अपनी इच्छा को बोल के और फिर आप उसको कहीं एकांत की जगह पर रख दो जहां कोई बार बार छेड़े ना। और जब बच्चे की शादी हो जाए, रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, तो उसको किसी पंडित को ध्यान करकाना है, यथाशक्ति दक्षिणा देनी है। तो इस तरह से देखिए, बोल देते हैं कि साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर रिश्तों को उखाड़ देगा, लेकिन हम एक जगह पे ग्रीन कलर अगर लेकर जाते हैं तो सोशल कनेक्शन और प्राप्तियां और साउथ वेस्ट ये तीनों बैलेंस हो जाते हैं। किस तरह से? देखिए, अगर किसी का ईस्ट कम है तो ईस्ट का तो कलर है ही ग्रीन। अगर वो ग्रीन कलर आपने साउथ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ है, अगर वो ग्रीन कलर अगर आपने बढ़े हुए साउथ वेस्ट में कर दिया, तो ईस्ट क्या बोला, पहले मेरी यहाँ एक दुकान थी, अब 2 दुकान होगी, यानी ईस्ट का फैला हो गया साउथ वेस्ट में भी। साउथ वेस्ट में ग्रीनरी के जाने से उसने क्या किया, बढ़े हुए साउथ वेस्ट को बैलेंस करके और वहीं उसने धातु का निर्माण कर दिया, यानी वेस्ट पार्ट यानी आकाश तत्वों का निर्माण हो गया। अब ईस्ट भी कम था, वेस्ट भी कम था, लाजमी बात ईस्ट के सामने वेस्ट अगर वो कम है तो वो भी है। साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ था। अगर हम इस कंडीशन में अगर लेकर आते हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये नुकसान करने की बजाय फायदा देगा। वे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देंगे रिश्तों में। वेस्ट क्या है, हर चीज को होल्ड करना। वे रिश्ते हैं, साउथ वेस्ट का काम है वंश बढ़ाना, यानी रिश्ते को आगे बढ़ाना, शादी कराना। लेकिन उसको संभाल के कौन रखते हैं, उस रिश्ते को मेंटेन करके कौन रखते हैं, वेस्ट पार्ट। तो इस एक कलर से देखो तीनों बैलेंस हो गए। ईस्ट कम था तो ईस्ट का जब ग्रीन कलर साउथ वेस्ट में लेकर आए तो ईस्ट बोला कि जी पहले तो मैं यहीं था, अब मेरी एक दुकान और खुल गई, तो ईस्ट भी बढ़ गया। ईस्ट बढ़ गया, उसने क्या करा, उसने साउथ वेस्ट को, यानी ग्रीन कलर क्या है, पेड़ पौधे वनस्पति। जब वनस्पति अगर पैदा होती है तो वो धरती को चीर फाड़ के उसकी जड़ें और उसको छिन्न भिन्न कर देती हैं, यानी बड़े हुए अर्थ एलिमेंट को उसने काबू कर दिया। और वेस्ट था कम, अब उसने पैदा किस चीज को करा, उसने आकाश तत्व को यानी मेटल को पैदा कर दिया। तो देखिए ये कंडीशन होती है कहाँ कौन सा कलर लेकर जाना चाहिए, किस कलर के ले जाने से क्या होगा। अब देखो, मैं आपको एक ब्लू कलर का, सब बोलते हैं जी ब्लू कलर अगर साउथ ईस्ट में आ गया तो एक्सीडेंट, चोरियां, तो इस तरह से होता है। बिल्कुल सर होता है, लेकिन हम किस कंडीशन में लेकर जा सकते हैं, अगर नॉर्थ कम है, साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है और साउथ वेस्ट है ही नहीं, यानी कट है। अब साउथ वेस्ट को पैदा कैसे करेंगे, हम नॉर्थ का जल उठा के हम साउथ ईस्ट में ले गए बढ़े हुए में, वहां उसने साउथ ईस्ट को, अग्नि को बुझाने का प्रयास करा। जो अग्नि बुझी वो क्या बन गई, अर्थ एलिमेंट। उसने साउथ वेस्ट का निर्माण कर दिया। ये ऐसे रहस्य हैं कलर थेरेपी के कि हम किस कंडीशन में कहा क्या लेकर जा सकते हैं, और नहीं लेकर जाएंगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, और लेकर जाते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं। अब कोई भी वास्तु एक्सपर्ट आएगा, रे 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 यहाँ ग्रीन कलर है साउथ वेस्ट में, इसको हटाओ, ये तो आपके रिश्ते को, स्किल को,
स्टेबिलिटी को हिला देगा। वो बोलेगा जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने वो कलर वहां से हटा दिया तो उसके जीवन का चक्कर भी रुक जाएगा, यानी वो सब बैड वे में चलना शुरू हो जाएगा। तो कलर थेरेपी एक बहुत जबरदस्त साइंस है। इसका प्रयोग कब किस हालात में कहाँ करना चाहिए, ये बड़ा विचार करने का विषय आ जाता है। तो इसमें तजुर्बा, एक ही विषय को अगर समय दोगे तो विषय भी आपको समय देगा। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सर एक प्रार्थना जरूर है, आप लाइक जरूर करा करो वीडियो को। देखो सुनते हो, और रेमेडियां भी मैं इतनी देता हूं कि मेरे ख्याल से तो शायद तकरीबन वीडियोज में रेमेडी होती है। तो सर ये एक दक्षिणा होगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडीज हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी का गेट गलत जगह पे आ गया और वो गेट के इफेक्ट गलत है, तो यहाँ हम मेन गेट का एक बैलेंसर बनाते हैं। अगर आपका मेन गेट गलत जगह पे है, आप उसको वहां स्थापित करके आप गेट से पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।